नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस समय जिन्होंने मेरा कैमरा पकड़ रखा है वो हैं आलिया भट्ट के हीरो, जिन्होंने निभाई है फिल्म गंगूबाई में आलिया भट्ट के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका। मैं आज उन्हीं से मिलाने वाला हूं आपको। आप सोचिए जब तक मैं कैमरा उनके फेस पर मूव करता हूं। हाँ जी, ये पहन लिया जाए जी या बिल्कुल। इसको लगा लेते हैं। तो वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। बहुत सारा काम किया आपने छोटे पर्दे पे, इतना पेशेंस रखना, फिर आपकी पहली ही फिल्म वो भी आलिया भट्ट, मतलब इस समय की जो सबसे बड़े स्टार है उनके हीरो बन गए हैं आप। सुपरस्टार है, सिर्फ स्टार नहीं है वो। हाँ जी, वही हम आर्टिस्ट हैं, हम करते जाते हैं काम, सीखते रहते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट आपका भी मन होता है कि आप बड़े पर्दे पर दिखें, खुद की जो बाउंड्रीज़ है एज एन एक्टर उसे पुश करें। सो बस उसी में लगे हुए थे हम और मौका मिला हमें बंसाली सर की फिल्म में आलिया भट्ट के साथ काम करने का। भाई क्या खाते हो आप? मैं सब कुछ खाता हूँ। नहीं बताओ, सच बता मतलब रहा हूँ। इतना फिगर जो आपने मेंटेन किया, इतनी अपने आप को हैंडसम रखा है, मतलब जब से आपको देख रहा हूँ हाँ हर जी। दिन आपकी एज कम हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, काफ़ी सफ़ेद बाल भी आ गए हैं, बट मैं तो थोड़ा सा जितनी भूख होती है उससे थोड़ा कम खाता हूँ। हाँ। और मैं सब कुछ खा लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, और रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। और बहुत ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़े, मतलब आपके वजन को मैंने देखा आपने नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि वजन बढ़ जाए, लेकिन बढ़ता नहीं है, उल्टा है। अरे मैं पूरी टच कोशिश करता हूँ कि थोड़ी वजन बढ़ जाए, थोड़ा सा और मैं चौड़ा लगने लगूँ, बट ठीक है, वो टाइम होते रहेगा। इतना आसान नहीं है, मेरी बॉडी इस तरह की है ना कि वजन लूज़ करना बहुत आसान है, बट वजन बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। आपके जो साथी एक्टर हैं वो जलते होंगे आपसे? अरे नहीं, सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह अच्छे हैं। नहीं, ये जो फिगर है उसको लेकर, तो ये जो आपने मेंटेन किया अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को, वो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। देखिए, सच बताएंगे कि नहीं मुझे तो बताएंगे। भाई बहुत जलन हो रही है। मतलब इतने साल में मेरे को बहुत पुरानी आपसे नहीं बिंदु, थोड़ा सा डिसिप्लिन है। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा ही कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो जाता हूँ, उस वजह से शायद होगा। तो या चलिए, तो गंगू बाई से शुरू करते हैं। कैसे हुई थी कास्टिंग? पहला कॉल और पहला दिन, पहली बातचीत, पहला ऑडिशन? खैर, कॉल तो मुझे नहीं आया था। मैं गया था कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस, मैं उनसे मिलने गया था और मैंने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। और उन्हें लगा कि एक कैरेक्टर है जो बंसाली फिल्म का है, गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए कैरेक्टर है, उसमें शायद ये कैरेक्टर रिजेंबल करता है। उसकी खूबियाँ या खामियाँ जो भी हैं वो उन्हें शायद वरुण में दिखाई दी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे ये रोल का। तो बंसाली सर का नाम सुनते ही मैंने हाँ बोल दिया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन दिया मैंने, 2 टेक हुए थे मेरे ऑडिशन के, मुझे याद है आज भी 2 ही टेक लिए थे हमने। फिर वहाँ से कहानी आगे बढ़ी, वहाँ से सर से मुलाकात हुई, सर ने ऑफिस मिलने बुलाया था कास्टिंग करने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि सर ने सिर्फ एक सवाल हमसे पूछा कि अभी तक आपने क्या किया है। तो हमने सर को बता दिया, सर हमने टीवी में ये शो किया है और टीवी से थोड़ा ब्रेक लिया है, अभी कॉन्शियस डिसीजन है हमारा। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारी मेन कास्टिंग डायरेक्टर थी श्रुति महाजन, श्रुति मैम, वो बैठी थी, उन्होंने कहा कि वरुण हम आपको बताएंगे, अब आप जा सकते हैं। बस इतनी बातचीत हुई तो हमें लगा कि यार ये तो कोई लगता है बात नहीं बनी है, इससे तो कुछ होने नहीं वाला। सर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। ना सर ने चलो एक स्माइल दी कि ओके वरुण अच्छी बात है, ये है वो, कुछ नहीं। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला हम आपको बताएंगे बस। तो मुझे यही लगा कि एज एन एक्टर आप होते हैं ना, आप कई जगह ऑडिशन देते हैं, भले आप ऑडिशन अच्छे दें या ऑडिशन अच्छे ना दें, आपकी एक होप होती है अंदर से कि यार वो कैरेक्टर मुझे मिल जाए। तो वही होप थी जो मुझे लगा, वो होप मेरी सारी टूट गई। इसमें मैं कास्ट नहीं होऊंगा, बट हो गया मैं। मुझे फ़ोन आया, मुझे उनका कॉल आया, कास्टिंग डायरेक्टर थे उनके असिस्टेंट का कॉल आया कि आप कास्ट कर लिए गए।
और मैं बहुत हैरान था, मुझे समझ नहीं आया सब कैसे हो गया। तो वो जो फीलिंग है मतलब जो चीज़ आप सोचते भी नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, वो फटाक से अगर आपके साथ हो जाती है और वो चीज़ आप पा लेते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग ही है। तो ऑडिशन कितने दिलाए होंगे गंगूबाई तक पहुंचने के लिए? कितने फिल्म के ऑडिशन दिलाए हैं मुझे? एक्चुअली मैं काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास गया था, जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं सबके मैंने नाम गूगल से निकाल दिए थे, सबके ऑफिस के एड्रेस मैंने निकाल दिए थे। ये सब प्री कोविड टाइम था, तब वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप नहीं जा सकते मिलते, तब सबके लिए हर सब कुछ खुला था, सारे दरवाजे खुले थे। सो मेरी कोशिश रहती थी कि हर एक कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर चाहे ना भी मिले तो उनके असिस्टेंट से, उनके एसोसिएट से उनसे मिला जाए, उन्हें कहा जाए कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा ऑडिशन लिया जाए। तो जो भी बड़े बड़े कितने ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हम सब जानते हैं एज एन एक्टर, कितने टीवी और वेब के, फिल्म्स के और वेब के जो भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सबके पास मैं ऑलमोस्ट जा चुका था तब तक, और ऑलमोस्ट सबके पास ऑडिशन कर चुका था। बट ठीक है, हुआ नहीं था। कोशिश मेरी आज भी जारी है कि मैं हर जगह ऑडिशन करूं, हर जगह से मुझे बुलाया जाए। बट देखो, मेरा होना लिखा था, यहाँ होना, सर के प्रोजेक्ट में होना, तो बस वैसे ही हुआ। आपको मालूम था वो किरदार कौन सा है? मुझे इतना बताया गया था कि मुझे ब्रीफ ये दिया गया था कि एक कैरेक्टर है, शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको कि वो हीरो है, आप एक सुपरस्टार के साथ काम करेंगे, नाम भी नहीं बताया गया था। बंसाली सर डायरेक्ट करेंगे, खुद डायरेक्ट करेंगे, उनका ही प्रोडक्शन है। बट ऐसा लगेगा हीरो है, बट ऐसा है नहीं, आगे जाकर चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। मेरे लिए बंसाली सर डायरेक्ट करेंगे, उनका प्रोडक्शन है, उनकी फिल्म है, वही मेरे लिए काफ़ी था हाँ बोलने के लिए कि मैं ऑडिशन करूँ। मेरी भंसाली से बात हो रही थी तो भंसाली बोल रहे थे कि ये जो किरदार है ना, इससे सबसे ज़्यादा नफरत मैं करता हूँ। हाँ, ये लिखा है उन्होंने किरदार, ऑब्वियसली। देखिए, ऐसा है ना कि अगर ये किरदार ना होता तो गंगूबाई ना होती। क्या बात है। अगर गंगूबाई ना होती तो बंसाली सर की फिल्म ना होती, और अगर बंसाली सर की फिल्म ना होती तो वरुण कपूर ना होता आपके सामने। तो सब कनेक्टेड है। देखिए, जब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये किरदार। देखिए, छोटा सा है लेकिन यही किरदार है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। तो इसकी तैयारी क्या की थी? इसकी बैकग्राउंड स्टोरी और बाद की स्टोरी तैयार की थी आपने अपने अंदर? मेरे अंदर हाँ। देखिए, जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिलता है ना एज एन एक्टर, जब भी मेरा ये पहला रोल है, तो आप डेब्यू की बात करेंगे और कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कैरेक्टर है, आपको उसको प्यार में फंसाना है और जाकर बेच देना है, तो आप एक सेकंड के लिए हिल जाएंगे, अरे यार मैं पहला ही रोल ऐसा कर लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट देन वो वरुण था, अब मैं वरुण को और जो एक एक्टर है उसको डिसोसिएट करना शुरू करूँगा कि ये कैरेक्टर मिला है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी तैयारी इसके लिए क्या हो सकती है। तो मेरे दिमाग में और मेरे मन में और जो मेरा जो मोमेंटम था, जहाँ से मुझे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आना था ये करने के लिए, उसमें मैंने तो ये सोच लिया था कि रमणीक जो है भाई वो अपने लिए हीरो है। अगर रमणीक की कहानी आप पूछेंगे तो अपनी कहानी में वो खुद का हीरो बना हुआ है। ये जो कर रहा है उसके पास उसका एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है ये करने का, और वो कॉन्फिडेंस से, वो मोमेंटम से, वो विश्वास से वो आगे बढ़ रहा है और वो कैरेक्टर निभा रहा है। बस इतना ही मुझे अपने आलिया, बाकी जो प्रोसेस है वो सर की वो फॉलो कर। ठीक है, आलिया से क्या कुछ बात हुई थी? मतलब आलिया, मतलब एक होता है, एक आप सेट पर होते हैं, कई दिनों तक आपने भी शूट किया होगा, जी। एक दोस्ती या जान पहचान तो होती है, एक किरदार जिसके साथ उनको क्या कुछ बातचीत हुई आलिया से? हाय, आ जाओ सर, एक फोटो खींच देंगे प्लीज? हाँ, सेल्फी ले। सेल्फी ले लो। हाथ में कैमरा में रखा है। थैंक यू सर। तो हाँ, हाँ। पहले तो मुझे ऑफिस बुलाया गया था रीडिंग के लिए, वहाँ पर वो थे, प्रेजेंट थे, सर थे और आलिया थी वहाँ पर, दोनों थे। तो सबसे पहली मुलाकात उनसे वहीं हुई थी सीन रीडिंग के दौरान। और मैं ना सर के सामने थोड़ा सा क्या है ना, मैं रिस्पेक्ट उनकी इतनी करता हूँ, उनका काम देखा है बचपन से, स्कूल से लेकर हम उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं। तो वो जिस तरह से उन्होंने एक
उनका सिनेमा प्रेजेंट किया है हमारे सामने वो बहुत अलग है। सो मेरे लिए ना एक वो सर का सिनेमा जो है ना एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यू नो, एक अलग ही दुनिया है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत दूर है, बहुत बड़ी है और बहुत ही इमोशन से भरी हुई है, बहुत ही अप्स एंड डाउन से उसमें एक कैरेक्टर की स्टोरी है, एक जर्नी है और सब कुछ है उसमें बांध के रखा है, यू नो, सुंदर सुंदर कलर है, गाने हैं, म्यूज़िक है, सब कुछ है उसमें। सो मैं जब वो सब मेरे अंदर यू नो ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने सर का इतना काम देखा है, मैंने उनकी गुजारिश देखी है, मैंने देवदास देखी है, मैंने उनकी बाकी सारी फिल्में देखी है, तो वो सब ना दिमाग से निकलता नहीं है। और वो सब जब आप लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ सर बैठे हुए हैं ना, तो उनके सामने मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता उनके सामने, तो मैं उनके सामने हमेशा शांत रहता हूँ। वो जितना पूछते हैं मैं जितना मैं अच्छे से जवाब दे पाता हूँ उतना जवाब देता हूँ। तो सर के सामने मैं थोड़ा वैसे ही रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत बोलता हूँ, बट सर के सामने मैं बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों ज़्यादा। सो वो थी और आलिया थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारी सीन रीडिंग हुई थी और आई थिंक हमारी तब सर की कुछ और बातें हो रही थी, रिलेशनशिप की बातें हो रही थी, लाइफ की बातें हो रही थी, ऐसी जनरल बातें हो रही थी, तो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत बोला था। सो ऐसे थोड़ी बातें होना शुरू हो गई, फिर अच्छा लगा था मिलसे, बट उनसे मिल के मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, इतने अवार्ड जीत चुकी है, इतनी कम एज में इतनी सारी फिल्में करी, ऐसी एक भी बार फीलिंग नहीं है। ओके, कोई खास चीज़ जो आपने आलिया से पूछा हो और आपके मन में रहा हो ये सवाल मुझे पूछ लेना है? मैं नहीं पूछ पाया था, मैं काफ़ी नर्वस था, मैं कुछ नहीं बोल पाया था। वो प्रेजेंस ही सबकी इतनी वो थी ना कि मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पाया था, तो मैं काफ़ी नर्वस था, बट मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा यू नो कॉन्फिडेंट। बात होती, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, कुछ था? नहीं था, ये सब नहीं था, ये सब तो नहीं था, बट मैं काफ़ी मुझे खुलने में काफ़ी टाइम लग गया था सर के साथ, टीम के साथ, आलिया के साथ, तो वो थोड़ा वक्त लग गया था। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है उनको एक लाइन में आप अपनी कहानी बता दीजिए शुरू से कि ये वो नाम के साथ। फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें एक किरदार है, किरदार नहीं है, उसका हीरो है रमणीक लाल, और आप जाइए, आप देखिए और एंजॉय करिए फिल्म को, उस किरदार को, आलिया की परफॉर्मेंस को, गंगूबाई के करेज को, और ये कहानी है कि एक इंसान आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बट आप उसे पीछे रखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आप दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये एक उस औरत की कहानी है जिसमें रेजिलियंस है, जिसमें करेज है, जिसमें ग्रिट है और जिसमें डिटर्मिनेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कई लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो कोई बात, अरे ये तो यू नो इनके तो इतने ही सीन थे ये फिल्म में, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं। तो मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। एक सीन हो, 2 सीन हो, 3 सीन हो या 10 सीन हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए क्या अचीवमेंट है कि वरुण कहाँ से आया है, वरुण अहमदाबाद से आया है, वो बॉम्बे में आया, उसने बॉम्बे में खुद को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उसने खुद सोचा कि वो आगे बढ़ेगा, वो फिल्में करेगा, वो वेब प्लेटफॉर्म पे जाएगा और बिना किसी को जाने पहचाने वो अपने दम पर कुछ करके बताएगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा और उसमें उससे मौका मिलेगा भंसाली सर के साथ काम करने का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहाँ से भी आ रहे हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कुछ कर चुके हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कुछ भी नहीं है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप क्या सोचते हैं और आप क्या करना चाहते हैं ना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर लेंगे, कोई आपको हेल्प करे या ना करे। सो इसलिए ये मैं अपनी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ। मुझे आज 2 सीन मिले, कल मुझे 4 सीन मिलेंगे, उसके बाद मुझे 10 मिलेंगे, उसके बाद मुझे पूरी फिल्म मिलेगी और मुझे ज़रूर मिलेगी, ये मुझे पता है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार 2 सीन में क्यों ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फैंस के लिए, मेरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों से याद आया वरुण, टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने फ़ोन किया, इंडस्ट्री से किसके कॉल आए हैं? मुझे मैसेजेस आए। हाँ।
काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए मुझे। नाम मतलब जो भी है, मेरे बहुत गिने चुने दोस्त हैं, बहुत कम दोस्त हैं, और कई लोग देखने भी गए थे फिल्म में। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी देखने गए थे, और उनको रोना भी आया था मुझे देखकर स्क्रीन पे। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि सबको पता रहता है हमारी जर्नी क्या होती है, हम किस तरह से भागते रहते हैं कि हमें कोई ऑडिशन मिल जाए, अच्छा ऑडिशन मिल जाए जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर लें, और फिर हम आस लगाए बैठे कि अरे यार हम क्या कहते हैं, हम कास्ट हो जाए, काश हमें ये रोल मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हम ऑडिशन देते हैं और वो रोल नहीं मिलते हैं। तो एज एन एक्टर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, आप ऑडिशन देते रहिए, आप सीखते जाएंगे और आपको आगे से आगे काम मिलता जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं, और अगर आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर आप हम्बल हैं, और अगर आप में वो अंदर से भावना है कि मुझे कुछ करना है, भले मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मुझे वो कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, भले कैसे होगा ये शायद आपको शुरुआत में ना समझ आए, बट वो एक दिन हो जाएगा और आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप आगे बढ़ पाएँ।